जय हिंद साथियों। पिछले 8 वर्षों से सिर्फ एक ही व्यक्ति की चर्चा होती है, हो रही है और आज भी हमें उनकी ही चर्चा करनी है। योग्य हैं सिर्फ चर्चा करने के लिए। कुछ दिन पहले चौकीदार कह लीजिए, प्रधान सेवक कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, सब एक ही व्यक्ति हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात गए, वहां उन्होंने भाषण दिया और अपने भाषण में कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण देश का सर शर्म से झुक जाए। अब यहां प्रश्न यह उठता है, क्या किसी ने उनसे पूछा था यह प्रश्न कि क्या आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे देश का सर शर्म से झुक जाए? मेरे समझ से नहीं। फिर क्यों बात करते थे कि मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे देश का सर शर्म से झुक जाए? क्या उन्हें ऐसी आशंका थी कि कभी ना कभी देश का सर शर्म से झुकेगा? जब विश्व को और पूरे देश को उनके वैसे कार्यों का पता चलेगा जिससे शर्म से देश का सर झुके, और आज पूरा देश शर्मसार है। 3 करोड़ भारतवंशी आज डरे हुए हैं, आशंकित हैं और शर्मसार हैं। वह भी सिर्फ मोदी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। नफरत इतनी भर दी भारतवासियों में जिससे उन्हें यह भी नहीं दिखता कि मोदी के अलावा भी दुनिया है। उनके भाई वहीं रहकर उन्हीं के यहां अपनी मेहनत करके अब उसी परिश्रम से देश की सेवा कर रहे हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। मुखिया हैं हमारे भी और देश के भी। आज भले ही नफरत कोई भी फैलाए, जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की है। पर जो हुआ यह काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, ना किसी ने किया और ना ही आने वाले कोई प्रधानमंत्री करेंगे। गुजरात में मोदी जी ने यह भी उदाहरण दिया कि मैं गांधी के देश से आता हूं, तो क्या बाकी देशवासी नाइजीरिया या ईदी अमीन के देश से आते हैं? जो गुजरात में उन्हें यह बोलना पड़ा। बाद में उन्होंने यह भी कहा, मैं गांधी की भूमि से आता हूं, मैं पटेल की भूमि से आता हूं। ठीक कहा मोदी जी ने। वहीं से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग भी आते हैं। गांधी की भूमि से आने वाले अगर गांधी जी को 0.0001% भी होते तो देश क्या आज बेहतर स्थिति में ना होता? प्रधानमंत्री जी, गांधी की भूमि से आना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि नहीं है। सवाल गांधी की भूमि में पैदा होने का नहीं है, सवाल गांधी जी की भूमि की आस्था को आत्मसात करने का है। सवाल गांधी जी के विचारों को समझने का है। सवाल गांधी जी को समझने का है जिसका अभाव आप में दिखता है। अन्यथा आप देशवासियों को तो छोड़िए, देश के पत्रकारों के सवालों का जवाब तो देते, ना कि आम चूसने और काट खाने जैसे प्रश्नों का जवाब दे रहे थे आप। गांधी की मिट्टी से आने वाले को यह शायद पता नहीं कि जब देश में धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने या फैलाने की बातें होती थी तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते थे, ना कि प्रायश्चित करने के नाम पर एक दिन का उपवास करते, जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कवरेज प्राप्त होता। गांधी ही तो थे जिन्होंने हमें इस किस्म की फिलॉसफी दी, चिंतन दिया, जिसके ऊपर हम आज ही नहीं हजारों वर्षों बाद तक भी उसकी चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि यही तो देश है गांधी का, यही देश है महावीर का, यही देश है बुद्ध का, यही देश है नानक का, यही देश है विवेकानंद का, यही देश है राम और कृष्ण का। सबने मर्यादा ही तो सिखाई, सबने बताया कि ऊपर वाला एक है, एक ओंकार को ही एक ही है, और सबने एक बात का ही आह्वान किया कि समाज में सौहार्द रहे, सामंजस्य रहे, शांति रहे। लेकिन जब सौहार्द बिगड़ता है, सामंजस्य बिगड़ता है और सुबह से लेकर रात तक हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बात होती है, तो हम फिर से यह अपेक्षा जरूर करेंगे कि गांधी जी की भूमि से आने वाले मोदी, आप आह्वान तो कीजिए जैसे गांधी जी किया करते थे कि सब जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यह बंद कर दिया जाए। यह भारत की आत्मा में नहीं है। यह जो हो रहा है यह भारत की आत्मा के अनुसार कदापि नहीं है। जैसा कि आपने
15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से बोला था, मोदी जी उस दिन क्या सच बोला था या सिर्फ दिखावे के लिए झूठ बोला था? धर्म और आस्था के आधार पर जहर परोसना कब बंद करेगा? आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और दक्षिणपंथी जो संस्थाएं हैं वो बात तो गांधी की करते हैं, लेकिन गांधी को फॉलो नहीं करते, गांधी को जानते नहीं हैं। गांधी का छोटा सा हिस्सा भी अगर जान जाते तो आज कई किस्म के आह्वान निकल कर आ जाते कि यह दंगे फसाद ना होंगे, यह लिंचिंग नहीं होगी, यह मंदिर मस्जिद के विवाद नहीं होंगे। पर गांधी सदियों में एक पैदा होता है और कुछ लोगों को लगता है कि वो गांधी को रिप्लेस कर सकते हैं, तो वह उनकी गलतफहमी है। शासक आएंगे जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा, किंतु दुनिया में प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या चांसलर आएंगे जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा, पर दुनिया में गांधी को हमेशा याद रखा जाएगा, गांधी के विचारों को याद रखा जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, और अगर उनसे पूछा जाए कि भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो दो चीजें आपको जरूर बताएंगे। जब भारत की बात आती है तो पहला नाम आता है वो है गांधी का, और दूसरा आता है ताजमहल का। जी हां, यह दो चीजें लोगों को याद रहती हैं और इसके अलावा कुछ याद नहीं रहता। कौन शासक है, कौन प्रधानमंत्री है, नहीं पता किसी को दुनिया में। बस इतना पता है, और जितनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जितने विश्वविद्यालय में, जितने स्कूलों में दुनिया के अंदर गांधी को पढ़ाया जाता है, किसी और को नहीं पढ़ाया जाता, किसी को भी नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपको बता रहा हूं, किसी एक व्यक्ति की अगर दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है या सबसे ज्यादा स्टैचू है तो वो है गांधी के, किसी और के नहीं है। लेकिन भारत में गांधी के स्टैचू हटाकर गॉडसे को लाने की बात होती है। गॉडसे के पुजारी पैदा होते हैं, गॉडसे का महिमा मंडन करने वाले पुजारी पैदा हो रहे हैं, और उनकी कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करता, और प्रधानमंत्री भी एक शब्द नहीं बोलते। आज मैं कम से कम वो 7 पाप, जी हां 7 पाप जिनके बारे में गांधी जी ने डिस्क्राइब किया था, मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं वो 7 पाप कौन से हैं। जी हां, 7 पाप जो गांधी जी ने बताए थे। पहला, वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम किए दौलत कमाना, यानी कि अनैतिक तरीके से भी दौलत कमाना। दूसरा, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस, बिना आत्मा के सुख प्राप्त करना। तीसरा, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, यानी कि बिना चरित्र के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। चौथा, बिजनेस विदाउट इथिक्स, यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें नैतिकता नहीं है, तो यह बहुत बड़ा पाप है। पांचवा, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, जो भी विज्ञान है अगर उसमें मानवता नहीं है, मानवता नहीं हो तो वो विज्ञान नहीं है। लेकिन आखिर में 2 हार्ड हिटिंग है, आज के संदर्भ में उसे देखिएगा, यह सबको समझना भी चाहिए। छठा, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, वो धर्म ही क्या जिसके अंदर त्याग ना हो। सातवां, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, वो राजनीति ही क्या जिसके अंदर सिद्धांत ना हो। और बापू के बाद आप यह भी कह सकते हैं कि वह सिद्धांत ही क्या जिसमें प्यार ना हो, वह सिद्धांत ही क्या जिसमें मानवता ना हो, वह सिद्धांत ही क्या जिसमें वर्तमान की खुशहाली और भविष्य की चिंता ना हो। राजनीति में कुछ तो प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ तो अपने सिद्धांत होने चाहिए, कोई भी मापदंड तो होना चाहिए। आज की राजनीति की नीति बहरूपिये की तरह सुख भोगी हो गई है। आप किसी पॉलिटिशियन को कहेंगे कि यह दूध का धुला है, किसी को नहीं। यह 7 जो पाप गिनाए हैं, यह गांधी जी के द्वारा आज उस पर चलने को कोई भी तैयार नहीं है। कौन तैयार होगा? क्या कोई आपकी नजर में है? मोदी बड़े खुले तौर पर सबके सामने कहते हैं कि मैं गांधी की भूमि से आता हूं, लेकिन शायद गांधी को जानते होते तो आह्वान करते, यह सब कुछ जो हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर चल रहा है,
यह रोको, अभी रोको, तत्काल रोको, तुरंत प्रभाव से रोको। यह भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो आत्मा है, उसके खिलाफ है। वो नहीं मानते तो वो गांधी जी की तरह अनशन पर चले जाते कि मैं अनशन पर जाऊंगा अगर तुम यह सब नहीं रोकोगे तो। लेकिन मोदी जी तो कुछ कहते ही नहीं, एक शब्द नहीं कहा। कैसे मान ले फिर कि आप गांधी को जानते हैं? कैसे मान ले आप गांधी के विचारों को जानते हैं, गांधी के विचारों को मानते हैं? तो आप अब तक अनशन पर चले गए होते। पर आप गांधी नहीं है ना, आप पटेल भी नहीं हैं। गांधी और पटेल सदियों में एक पैदा होते हैं, क्योंकि गांधी को जानने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, उनके विचारों को आचरण में लेना पड़ता है। और गांधी सिंपल रहा करते थे, साधारण वेशभूषा में रहा करते थे, एक धोती में रहते थे। गांधी जी ज्यादा कपड़ों के शौकीन नहीं थे, गांधी जी ब्रांडेड चीजों के शौकीन नहीं थे ना। तो अगर गांधी को समझना हो तो पहले गांधी जैसा बनना पड़ता है, तभी भारत आगे गांधी का मुल्क बचा पाएगा। अन्यथा जो कहानियां चल रही हैं, वो कहानियां आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। फिलहाल तो गांधी को प्रतिदिन मारा जाता है, गांधी के विचारों की प्रतिदिन हत्या होती है, और यह अब गॉडसे की जय जयकार होने लग गई है। और उस पर उच्चतम वर्ग पर बैठे लोग कुछ नहीं बोलते, मानसिक स्वीकृति देते हैं, और उसमें आप भी शामिल हैं कि गॉड से जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। पर गॉड से जिंदाबाद नहीं होगा, जिंदाबाद सिर्फ गांधी ही हो सकते हैं, क्योंकि गांधी एक विचार है और गॉड से एक मनुष्य था। गांधी एक विचार है, विचार हमेशा के लिए होता है, हमेशा के लिए। जय हिंद।